नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, पूरे प्रदेश ने बड़े चौंकाने वाले नतीजे दिए। भाजपा को बढ़ बढ़कर जोड़ी डालने के बोर्ड का काम कर दिया। यानी ये था कि बस भंडार से भर दिए। अब सरकार का एक फर्ज बनती, क्योंकि आज मंत्रिमंडल भी बढ़ चुके और शपथ भी ली जा चुकी, यानी सब काम हो चुके। तो सरकार का फर्ज बनता है, जिस प्रकार से जनता ने झोली भरी उनकी भंडार वोटों से भंडार भरे। अब सरकार का फर्ज बनता है कि उसी प्रकार से भंडार भरते, वो आम आदमी के लिए हो, कमेरा वर्ग के लिए हो, या किसान के लिए हो, या मजदूर के लिए हो। ये है कि बस अब लेने का और देने का टाइम था। पहले लोगों ने दिया, अब सरकार को देना है 5 साल के लिए। तो बुझना काम करूँगा कि सर आज फिर से आप लोगों तो ताड़े धरने प्रदर्शन शुरू हो गए, यानी पता नहीं सरकार ढंग से बनी भी कौन है। और फिर शुरू तो इतने काम। मेरे साहब नमस्ते। नमस्ते जी अजय भाई, जेएनसी का और आपका स्वागत है, आपके दर्शकों का स्वागत है। हम तो भाई, हमें तो कोई शौक नहीं है। देखो, किसानों का फोन गया अभी कि भाई डीएपी खाद नहीं मिल रही। हमने 16 तारीख को भी ज्ञापन दिया था प्रशासन को, एसडीएम साहब के माध्यम से। डीसी साहब पंचकुला गए थे, हमने कहा डीएपी की खाद की बहुत कमी है, मिल ही नहीं रही। और किसान मारा फिर ना तो पानी आ रहा नहरों में और ना डीएपी मिल रही, तो ये रबी फसल की बुआई बहुत प्रभावित हो रही है। और आप ये डीएपी खाद उपलब्ध कराओ। और 16 तारीख से आज होगी जो 21 तारीख होगी, कोई परवाह नहीं है इनको। जबको पता है भाई रबी फसल के समय डीएपी की जरूरत पड़ती है, लेकिन पहले से कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं करी। अब भी शपथ ले ली भाई, हम तो स्वागत करते हैं, जनता ने भाई वोट दिए। देखो, कोई भी सरकार है, सबकी सरकार होती है, भारी बहुमत से इनको सरकार दिलाई है, लेकिन काम तो करें लोगों का। कोई भी सरकार 4 दिन बड़े हो गए, लोग रोडों पर आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको डीएपी खाद नहीं मिल रही। दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं, आप नैनो लो, ये लो, बीज लो, और डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो रही। अभी यूरिया भी बोल रहा है भाइयों को, भाई यूरिया तो दो, तो इन्होंने हाँ भरी है, देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अब मंत्री बने, कम से कम मंत्री जो भिवानी जिले का मंत्री बनी है हमारी बहन जी, उनको प्रशासन से आज वो मीटिंग भी है, बैठ के डीएपी खाद की कमी दूर करनी चाहिए। हमारे विधायक को आना चाहिए प्रशासन के साथ। अब लोग मारे फिर रहे हैं। अब किसान की तो हालत ये है कि रबी फसल नहीं बोई तो उसका तो गया खेल सारा। तो हमने ये कहा है, डीडीए से भी बात की है, अभी 1 हफ्ता पहले भी की थी, 8 दिन पहले। 2-3 दिन में आ जाएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा। वो 2-3 दिन नहीं आ रहे भाई साहब। अजय भाई क्या करें? हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन लोग बुलाएंगे तो भाई जाना पड़ेगा। लोगों ने वोट भी दिया हमको, कोई बात नहीं, हारा जीती तो होती रहती है। हमारे वो विधायक जीते हैं, वो करवा दें समाधान, हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या होना तो उनको चाहिए, इन लोगों के बीच में और खड़े आप। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है लोगों के बीच में आने की। वो दूसरे तरीके के आदमी है, वो वोट जरूर लेंगे। आपको पता ही है सारी चीजों का भिवानी में जो हुआ है, पैसे के ताकत के बल पर हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हम तो हमारी जनता का स्वागत करते हैं और मान सम्मान रखते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि तमाम 36 बिरादरी ने हमको सम्मान दिया है, वोट दिए है। लेकिन वो कम से कम लोगों की समस्या तो हल करें भाई। आना जाना वो तो वहां से भी फोन कर सकते हैं, डीसी साहब मुझे नहीं पता है 1 दिन के अंदर डीएपी आनी चाहिए। वो अपने मंत्री को भी बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री को। मेरा तो कोई मुख्यमंत्री भी नहीं है भाई। वैसे तो देखो सबकी है सरकार, हमारा भी मुख्यमंत्री है, लेकिन हमारा प्रतिनिधि तो नहीं है ना, जिस अलायंस से हम चुनाव लड़ रहे थे। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं जिला प्रशासन को भी, 2 दिन में आप डीएपी का प्रबंध कर दो, नहीं तो हजारों लोग निकलेंगे किसान से, ये बता देते हैं। मतलब जिस प्रकार से लगता है कि रबी फसल का टाइम होता ही है, दिवाली के पास वो बोई जाती है, उससे पहले तैयारी की जाती है किसान द्वारा। तो लगता नहीं तीसरी बार की सरकार भाजपा है, 10 साल से राज कर रहे हैं, तो लगता नहीं हरियाणा वासियों को रबी की फसल बोने के लिए खाद चाहिएगी, डीएपी चाहिएगी, यूरिया चाहिएगा, बीज भी चाहिए, सब चीज चाहिए, लेकिन सरकार फिर से ठंडा चुल्हे बैठी है। यही तो दिक्कत है अजय भाई, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई दूरदृष्टि नहीं है। जब पता है कि भाई डीएपी की खाद की जरूरत पड़ेगी, 2 महीने पहले व्यवस्था करनी चाहिए जी। यही तो है दूरदृष्टि। अब दूरदृष्टि नहीं है इन लोगों में, तो क्या करें अब? नहीं तो किसान का तो देखो, किसान तो बहुत मेहनत करता है इस देश के लिए, उत्पादन करता है रात दिन। प्राकृतिक आपदा भी उसकी फसल बर्बाद कर देती है, पानी भी नहीं आता, और फिर भी अपने बच्चों की जीविका के लिए वो रात दिन मेहनत करता है, कोई परवाह नहीं है। अब ये देख रहे हो आप स्थिति। तो ऐसी हालत में सिवाय एक शांतिपूर्ण तरीके से इनको जगाने के लिए संघर्ष ही एक रास्ता है। देखो, 2 तरह से काम होते हैं, या तो कलम हो, फटाफट आदेश देते अधिकारियों, फटाफट व्यवस्था करो भाई, या फिर जनता जनार्दन साथ हो भाई। तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है।
अब कलम हमको दी नहीं भाई, कोई बात नहीं, हम तो कोई बुरा भी नहीं मानते भाई, लोगों का जनमत जिसको देगा उसका स्वागत है, हम तो जनता की कदर करते हैं, उनका निर्णय जो सर्वोपरि है। लेकिन लोग तो हमारे साथ हैं भाई, जिनकी समस्या नहीं आई वो आएंगे हमारे पास, और हम 36 बरादरी सभी धर्मों के लोगों के साथ हैं, और उनकी समस्या को हल करवाने के लिए मैदान में कूदेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको ऊपर ब्लेम कर दिया जाकर यो काम सब लोगों ने उकसान लग गया, भाजपा के खिलाफ पूछ लो आप, इनके टेलीफोन गए तब आया हूं मैं, तो आप पूछ लो इनसे, ये साथ खड़े, इन्होंने फोन किया मेरे को कोई शौक नहीं है जे भाई, अब तो मेरी मजबूरी होगी, लोगों ने मुझे जो ने सम्मान दिया, इस सम्मान का तो रखूंगा मैं, उनके बीच में नहीं रहूंगा तो मैं कैसा, तो गद्दार हो जाऊंगा, उनके बीच में नहीं जाऊंगा, मुझे वोट दिए उन्होंने, तो इसलिए मेरी तो ड्यूटी बनती है लोगों के बीच में रहने का, और इन्होंने फोन किए तब आए, हम ऐसे नहीं आए। तो कमेंट साहब, इस प्रकार से अब तो सरकार नहीं बनी है, तो मंत्रिमंडल तो बात बचो, तो अब तो लगता है ना कि पुनः बधाई संदेश चलेंगे महीना 100 महीना, तो इतना सरकार इतना रबी फसला टाइम चलेगा भाई, टाइम तो मंत्री बने तो बधाई संदेश दो, पोस्टर भी लग रहे हैं शहर में, अच्छी बात है भाई, मंत्री बने हैं, विकास करेंगे, यहाँ पैसा लगाएंगे, आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में जो समस्याएं हैं लोगों की, उनका निराकरण तो करो। वो कौन करेगा? हाँ, वो कौन करेगा? वो जो है प्रशासन को टेलीफोन ही करना होता है, मंत्री ने तो कोई इस तरह से आगे प्रदर्शन तो करना नहीं, टेलीफोन करना है, डीसी साहब ये व्यवस्था होनी चाहिए, और मैं दो दिन के अंदर अंदर देखना चाहती हूँ यार, रैक लगना चाहिए ऊपर, अपने मंत्रियों को बोलो। नहीं, वो डीडी साहब से पूछा है अभी मैंने कि ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, हम तो जो अधिकारी, मैंने पढ़ा था अखबार में, और देखे मैं यहाँ से गुजरा था इसी लाइन के ऊपर से, हाँ। तो रैक तो लगे हुए थे। नहीं, वो अभी डीडी साहब से पूछा है मैंने, डीडी साहब से पूछा है, अब भाई वो गलत बोल रहे हैं तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो सरकारी अथॉरिटी पे विश्वास करूंगा, वो करे ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, अगर आया है तो लोग जांच पड़ताल करें, फिर हम भी कहेंगे भाई आप ऐसे अधिकारी होते हुए झूठ बोल रहे हो आप, ये तो जब एक हम कंफर्म होंगे तभी तो बोल देंगे ना, अब तो उसी पे विश्वास करेंगे डीडी साहब भाई जी कि भाई ऐसा कुछ नहीं आया। तो अब प्रशासन ने क्या आपको जवाब दिया है कमर साहब, किस प्रकार से? प्रशासन से हमने डीडी साहब से बात करी है, वो करें, आज कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है हमारी सरकार के साथ अधिकारियों की, और हम 2-3 दिन में कोशिश करेंगे कि ये डीएपी खाद आ जाए। तो लगता है कमल साहब, ये धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ने के बाद ये सरकार जाग गए है, अधिकार जाग गए, या कमी कहाँ पे, चूक कहाँ पे है कि जगना चाहिए इनको, पहले ही जगना छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो धरना प्रदर्शन होने के बाद फिर जाग गए, फिर मेरे बट्टा की हो तो काम नहीं हो गया। देखो, समय रिप्रेजेंटेटिव बढ़ता है, मैं तो समझता हूँ लोगों की समस्या नहीं है तो उसको नींद कैसे आ रही है? हमको तो लोग जो सम्मान दे रहे थे तो रात को भी ये सोचते थे कि भाई ये जिम्मेवारी आ रही है, इसको कैसे पूरी करेंगे? संवेदना होती है, वो संवेदना नहीं है हमारे इन लोगों में। संवेदना के बगैर कोई काम होता नहीं है। एक गरीब के प्रति, किसान के प्रति, मजदूर के प्रति, महिला के प्रति, व्यापारी के प्रति एक संवेदना होती है। गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, लोग शांति से रहें, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, पानी की व्यवस्था ठीक हो। गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं लोग। अब वो 2, 3, 4, 5, 6 गली पे कोट रोड पर हमने जो रात दिन फोन करके उनसे करवाया है, पाइपलाइन डलवाई है, अभी 1-2 गली में रह रही है। ये संवेदना होती है। मैं दिन में 3 बार जेई से फोन करता हूँ, एसडीओ से फोन करता हूँ। तो लगता नहीं कि बिना एमएलए बने एमएलए भूमिका नहीं निभाने, जिम्मेवारी दी है भाई, विपक्ष के तौर पर वो निभाएंगे। जिम्मेवारी दी है, लोगों ने 34,500 वोट दिए हैं हमको। अब वो जो मान लिया उनकी समस्या आती है तो हम कैसे रह सकते हैं उनकी समस्या के समाधान के बगैर? चाहे वो ना होती है, अधिकारियों को, प्रशासन का फर्ज बनता है मेरा कि उनको बार बार याद दिलाता रहूं। आप कहाँ से आए हैं? गाँव बड़ेसरा से। बड़ेसरा। हाँ। तो क्या लेने आए थे? डीएपी लेने आए थे। क्या जवाब दिया, किस तरह क्या बोला? डीएपी का बता नहीं रहे कि कब आएगा कब नहीं आएगा। अच्छा, जो सरसों की बिजाई चल रही है, सरसों की बिजाई चलने जो मारू एरिया होते हैं वो साडू भी रखी जाती है। इस करके डीएपी आ नहीं रहा, किसान परेशान है। इसकी नमी भी शुक्र है खेत की। इस करके डीएपी तो सारा यहाँ प्राइवेटों पे मिल रहा है, वो सल्फर दे रहे हैं साथ में, और कुछ जिंक विंक और नैनो कुछ लगा के दे रहे हैं। सरकारी बनी है, प्राइवेट दुकानों पे कहाँ से? दुकानों कहीं ले लो आप, किमें ले लो? कुछ एक दुकानों पर रही है, लेकिन वो मनमानी तो अपना बीज दे रहे हैं और उसके साथ सल्फर या वो चीज खरीदनी पड़ रही है तो मिल रही है। नहीं मिल रही, नकली बीज दे रहे हो। अच्छा, वो नकली बीज और सल्फर है ना, वैसे भाव सल्फर का 35 रुपए है, और वो 50 रुपए किलो की थोप रहे हैं, 5 किलो की 250 रुपए। दीवार नीचे अंधेरा। सरकार बनी है, सैनी साहब बड़े बड़े बातें करते हैं, तो अब उनके आंखों के नीचे काम होंगे। वो मन मर्जी का थोप रहे हैं, अब ये नैनो ले लो, फलान ले लो, ये सल्फर ले लो, और मन मर्जी के भाव है उनके। अच्छा, गाँव में घरा में ले जा कि इन दुकानदारों ने कट्टे उतारे हैं सल्फर के साथ।
अच्छा हमारे गांव में उमरावत में उतरे हैं 200 कट्टे दो। अच्छा हाँ पक्का बिल भी कौन दे। हाँ बोला ले जाओ टाड़ कर दो। अच्छा मरोड़ माल बेचा है। मरोड़ में बेचेंगे। मैं खुद मांगने वाला हूँ ट्रैक्टर वाले को, मगर 2 कट्टे मैंने भी दे दे, क्योंकि वो वासु का रिश्तेदार था। वो बोले अभी काम रेट तेरा क्या लगता है, मैं तेरा वासु क्या लगता है, तो वो मेरा लगे जो तेरा लगे हूँ। अच्छा तो इसी कारण से दुकानदार ने बोला 2 कट्टे कौन हमने दे रखे हैं, बोला भाई तलने कौन दे। अच्छा भेदभाव हो रहे हैं। कामरेड साहब जिस प्रकार से भी वो बीज दे हैं वो तो उड़ते हैं साथ में, वो बीज अगर तो किसान हो तो अपने देख के लेगा, जहाँ जीत को वहीं लेगा। अब ये क्या कैसी कंडीशन है कि खाद मिलेगी तब तो बीज मिलेगा, लोगे जब नकली बीज वो इसलिए महंगा बीज क्या मानते हैं? ऐसा है जी, प्रशासन जो है वो ये कहता है जी हमको बताओ कौन दे रहा है। अब वो हमको क्या बताओ, वो अपने ग्राहक भेज के पता कर सकते हैं, वो तुरंत चेकिंग लगा सकते हैं। प्रशासन का कोई भय नहीं है, कोई डर ही नहीं है किसी किस्म का, मनमानी कर रहे हैं जो अपने लेवल पर। सरकार का कोई दावी नहीं है सरकार की। अच्छा हाँ सरकार कुछ करे या ना करे, प्रशासन कुछ करे या ना करे, सरकार को कोई मतलब नहीं है इससे। सरकार का मतलब होना चाहिए यार। अपने लोगों ने ढोल भरे हैं तो बिन्ने पहले दो भाई साहब, वो इन नहीं भरे हैं व्यापारियां ने छोड़ के, किसान छोड़ के, बाकी जो बिजनेसमैन है उनने ढोल भरे हैं। उनकी दाल रोटी सही चल रहा है, उनने कोई मतलब को नहीं, उनने का काम करना है। 6,000 रुपये क्विंटल की सरसों लेके 1 लाख रुपये क्विंटल बेचने लग रहे। 1,000 रुपये थैली दें 1 किलो की, और कंडीशन लगा रखी सीधे DAP मिलेगी, नहीं DAP नहीं मिलेगी। एक थैली 1,000 रुपये की, 6,000 रुपये क्विंटल सरसों खरीदी, लाख किलो की है कि सरसों की है देंगे 1000 में लेनी पड़ेगी, सीधे DAP मिलेगी नहीं टाड़ जमींदार की खराब माटी। 1000 में भाई नकली है, 1000 में नकली है। 1050 रुपए में ओरिजिनल तो कोई 10-20 दुकान देते हैं। किसान होंगे ना, कहते कोई मेरा गांव उमरावत है, रामोतर कोशिश में है। सारे किसान था। चलो जी, आज दिन अखबार में वो उत्थान का भी मामला चलता रहा है, कभी बारदाना को नहीं, कभी अधिकारी नमी आगे, कभी कुछ ना कभी, लेकिन आज अंदर से आप लोग बात किया अधिकारी से यूरिया रही है इसने नाटन देने देंगे अधिकारी अभी तक अधिकारी आए को नहीं है कहाँ है? चलो जी, अब अधिकारी आए हैं नहीं आए हैं पिता को नहीं। भाई साहब नमस्कार, तो कोई अधिकारी आए हैं नहीं आए भी? अभी आए को नहीं? आज छुट्टी लीगल पे, तो ये जो बाहर आज जाम लगा दिया इन्होंने, ताले बना दी, क्या सिस्टम से थोड़ा समझाए, ये किस लिए आगे किसान फिर से आधा हुआ है? ऐसा जी, किसान की जो अब की जरूरत है ना, वो DAP खाद की जरूरत है। अच्छा जी, ठीक है, जो अब हाल घड़ी अवेलेबल है नहीं। तो आपके पास DAP आई नहीं है? नहीं, एक गाड़ी सैटरडे को आई बता रहे लिखी है, हालांकि मैं अवेलेबल नहीं था, ये भाई था, मेरे को तो पोस्ट मशीन चलाने के लिए बुलाया गया। तो आप कर्मचारी होंगे ना जी, आप कर्मचारी आप हैं? नमस्ते, बोलो जी। तो क्या सिस्टम बना हुआ ये जो किसान हाथ फिर से धरना प्रदर्शन करने लगे? सरकार भी नहीं बड़ी है नहीं अभी। अच्छा, यूरिया आई को नहीं है? यूरिया रही है, यूरिया आई रैक आ गया, रैक नहीं है बिहोनी का भी। अच्छा, हाँ बिहोनी का का कोई आइडिया कुछ है? कोई आइडिया नहीं सर। तो ये किसान क्या करें तब तक कोई आइडिया में है नहीं कुछ। जो मैनेजर है छुट्टी पर, सब छुट्टी पर। अच्छा उनके भाई की डेथ हो रखी है, अच्छा अच्छा, तो आज को रस्म छुट्टी पर बताएगी। तो ये इनकी जगह कोई और डिपार्टमेंट का अधिकारी भी है, वो ही कुछ मांगेंगे? एक क्या होगा? एक जो सेल पॉइंट होता है ना, अच्छा, उस पे एक अधिकारी होता है, अच्छा, और एक क्षेत्रीय प्रबंधक होता है। अच्छा, अगर उनका नंबर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। नंबर तो आप खड़े हो, तो आप बता रहे हो, लोग बाहर खड़े हैं, आप अंदर खड़े हो। हैं? वीडियो साहब ये करें सैटरडे को खाद नहीं आई, ये करें खाद आई है, तो खाद के ही खड़े यार, तो ये तो समस्या है। उतरी है खाद, वो मना कर रहे हैं, ये भी कहाँ भर रहे हैं आई खाद, तो गई कहाँ पे हुआ? प्राइवेट दुकान कंडीशन के हिसाब से। लेकिन यह है कि सरकार नई बनी है, मंत्रिमंडल नया बैठा है, लेकिन फिर से बनते ही सरकार के आगे, बनते ही सारे कामों के आगे आज ये माहौल है, फिर से शहर के अंदर धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके, चाहे वो किसानों के हों, चाहे वो ओम प्रकाश कामरेड के साथियों के हो, या कामरेड को बुलाने वाले लोगों के हो। कामरेड साहब, इस तरह काम किस तरह लगा? ऐसा है जी, देखो यूरिया के लिए हाँ भर रहे हैं, हम दे देंगे, और DAP खाद के लिए DDA साहब ने हाँ भरी है भाई, 2-3 दिन में हम व्यवस्था करेंगे, मंगवाएंगे। अगर 2-3 दिन में नहीं आया तो भाई फिर दबाव डालने के लिए लोग निकलेंगे फिर।
शांतिपूर्ण प्राइवेट तरीके से। दुकान बिका वो खर्च जाओ अब पता नहीं, वो तो प्रशासन बताए ना कहाँ से ले रहे हैं, आइडिया कुछ है क्या चोरी। हाँ, अब वो जो ना प्रशासन पूछे ना भाई प्राइवेट पे तो आ रही है, कहाँ से आ रही है, और सरकारी पे आ नहीं रही, हाँ। तो ये काला बाजारी चल रही है, ये रोकने की ड्यूटी भी उन्हीं की है अच्छा कि भाई सरकारी से कैसे ये काला बाजारी कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, ये अपनी दूसरी चीजें भी बेच रहे हैं, उसके साथ मनमानी कर रहे हैं, तो ये तो प्रशासन उन पर जो है छापे मार के जो ना पता करे उनसे। चलो जी। हाँ, ये जो काम है आज विधायक जी का है, मंत्री जी का है, जो और अधिकारियों का है, वो काम की आज भूमिका आज काम ओम प्रकाश निभाने लग चुके हैं। अब ये विपक्ष के नेता बने हैं और जो वर्तमान के नेता बने, चौथी बार के नेता बने हैं, अब वो पता नहीं जी किस तरह से कार्रवाई करवाएंगे, किस तरह से अभी इनको लगाम लगेगी जो काला बाजारी करने वालों के ऊपर, और किस तरह से इन लोगों को खाद मिल पाएगा, क्योंकि खाद भी जरूरी है। गेहूँ सरसों में अब ये बोएंगे, रबी की फसल है, अब ये बोएंगी तो अब किस तरह से बोएंगे, किस तरह से तैयार होंगे, किस तरह से ये कटाई करने को तैयार होंगे, क्योंकि सारे काम जरूरी है। साम दाम दंड भेद, चाहे वो चुनाव के थे चाहे वो किसान के हैं, यानी काम सारे जरूरी है जी। JN सिन्नू से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के ऊपर से।